सुंदर पहाड़ों के बीच चंदरपुर नाम का एक गांव था। गांव के चारों तरफ की हरियाली देखते ही बनती थी। पहाड़ों से आने वाली शुद्ध हवा, गांव के पास बहता झरना और गांव की उपजाऊ मिट्टी चंदनपुर को स्वर्ग जैसा बना देते थे। जो भी यहाँ आता वो बस यहीं बस जाता। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और सभी में बड़ा प्यार था। इसी गांव में सरला अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। सरला का एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खूब मेहनत से फसल उगाती थी। खेत इतना उपजाऊ था कि सरला और उसके परिवार का गुजारा उससे हो जाया करता था। सरला के पास 2 बैल थे, गोलू और कालू, जिससे सरला बहुत प्रेम करती थी। सरला की तरह ही अनेक परिवार चंदनपुर में सुकून के साथ रहा करते थे। राजू 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 बेटा, जा बैलों को जंगल से चरा ला। मैं भी खेतों में जा रही हूँ। ठीक है माँ। और सुन, जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, वहाँ जाना बड़ा खतरनाक है। वहाँ कई सारे जंगली जानवर रहते हैं। बस जंगल के मैदानों की हरी घास बैलों को खिला के वापस आ जाना। ठीक है माँ। राजू बैलों को लेकर जंगल की ओर चल देता है। भैया, हट हट हट। जब तक ये दोनों अपने पेट पूजा करेंगे, मैं भी थोड़ा सा सो लेता हूँ। माँ तो सुबह सुबह ही उठा देती है। राजू बैलों को खुला छोड़कर सो जाता है। दोनों बैल चरते चरते जंगल के कुछ अंदर चले जाते हैं। सुन तालू, तू और जंगल के अंदर मत जा, वरना कोई जानवर तुझे खा जाएगा। मुझे कोई नहीं खा सकता। तूने मेरा शरीर देखा है? तुझे लगता है मुझे कोई खा सकता है? कालू गोलू की बात पर ध्यान नहीं देता है और जंगल के अंदर चल देता है। वह कुछ दूर अंदर ही जाता है कि उसे चंदन सी मधुर सुगंध आती है। इतनी मधुर सुगंध, वाह वाह, आनंद ही आ गया। शायद कहीं कुछ बड़ा स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। देखता हूँ ये सुगंध आखिर कहाँ से आ रही है। वह सुगंध इतनी मधुर थी कि कालू खुद को रोक नहीं पाया और जंगल के अंदर चला गया। उफ, ओह, इतनी देर से मैं पाद रही हूँ, अभी तक कोई इसकी गंध में फंस के क्यों नहीं आया। बड़ी जोरों की भूख लगी है। तभी चुड़ैल को दूर से कालू नजर आता है। इतना बड़ा बैल, आज तो पूरी दावत हो जाएगी। इस बैल को खा के तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल फिर से पाद मारती है और उसकी खुशबू से कालू दौड़ता हुआ चुड़ैल के पास चला आता है। पलक झपकते ही भूखी चुड़ैल पूरा का पूरा बैल सपचट कर देती है। उसका पेट इतना भर जाता है कि उसकी पाद रुकने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन पेट भरने के बाद वही सुगंधित पाद जहरीली पाद में बदल जाती है और उसके आसपास के सारे पक्षी मर जाते हैं। चुड़ैल के हरी पाद की बदबू इतनी ज्यादा थी कि वो जंगल के बाहर खड़े गोलू के पास भी पहुंच जाती है। अरे ये क्या चीज है? मेरी तो जान ही निकल जाएगी। यहाँ से भागने में ही भलाई है। गोलू चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागने लगता है। गोलू, ओ गोलू, रुक जरा, मेरे बिना कहाँ भागा जा रहा है? और कालू कहाँ रह गया? कालू को लिए बिना घर गया तो माँ नाराज हो जाएगी। लेकिन बदबू इतनी ज्यादा थी कि राजू भी वहां रुक नहीं पाता और गोलू के साथ ही गांव लौट जाता है। एक और बैल की आवाज लगता है कोई और बैल भी कहीं आसपास ही है। ये भी मिल गया तो अगले हफ्ते का भी जुगाड़ हो जाएगा। अभी तो मेरा पेट पूरा का पूरा भरा है तो मेरी सुगंधित पात तो निकलेगी नहीं। अभी बस इस बैल का ठिकाना देख लेती हूँ, कुछ दिन बाद इसकी भी दावत करूंगी। चुड़ैल बैल का पीछा करते करते गांव तक पहुंच जाती है। इतना बड़ा गांव, यहाँ तो बैल ही बैल और इंसान ही इंसान है। इतना सारा खाना यहाँ पड़ा है और मैं इतने दिनों से जंगल में भूखी मर रही थी। अब तो इसी गांव में मेरा बसेरा बनेगा। राजू बेटा, बाहर तो बस गोलू ही दिख रहा है, कालू कहाँ छोड़ आया? माँ गुस्सा मत करना,
जंगल में थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। जब जागा तो देखा गोलू भागता हुआ गांव की ओर जा रहा है, तो मैं डर गया और मैं भी गोलू के साथ वापस आ गया। रात भर इतने घने जंगल में कालू अकेले कैसे रहेगा? हम सुबह होते ही कालू को खोजने जाएंगे। ना जाने मेरा कालू किस हाल में होगा। अगले दिन सुबह होते ही सरला और राजू जंगल में कालू को खोजने जाते हैं। पूरा दिन जंगल में खोजने पर भी कालू कहीं नहीं मिलता। उन्हें कहाँ पता था कि कालू को तो चुड़ैल ने पूरा का पूरा साफ कर दिया है। बेचारे की हड्डियां भी नहीं छोड़ी उस चुड़ैल ने। दोनों शाम तक पूरे जंगल में खोजते रहते हैं और फिर बड़े उदास मन से दोनों घर वापस लौट जाते हैं। कुछ दिन बीते ही थे कि गांव का हरिया आज फिर शराब के नशे में अपने घर जाता है। आज आप फिर से पी के आए हैं। रोज रोज आपकी इस आदत से मैं तंग आ चुकी हूँ। और कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं बहुत तेरे बाप के पैसों से पीता हूँ जो तुझे इतनी मिर्ची लग रही है। कल मुही तेरा सड़ा चेहरा देख देख कर मैं थक गया हूँ। शराब तो बस मैं इसलिए पीता हूँ कि शायद पीने के बाद थोड़ी हसीन दिखेगी, लेकिन तू तो अब भी वैसे के वैसे ही दिख रही है। मेरा पूरा नशा उतार दिया। चल भाग यहाँ से और जा कुछ खाने को दे। एक गैस भी खुशबू आ रही है। इतनी हसीन खुशबू तो किसी हसीना की ही हो सकती है। रुक जा जाने मन, मैं अभी आता हूँ। चुड़ैल की पाद ने हरिया पे ऐसा जादू किया था कि हरिया उस खुशबू के पीछे पीछे गांव के बाहर तक चला जाता है, जहां चुड़ैल पहले से ही किसी के आने का इंतजार कर रही थी। मेरी जान किधर है तू? वो रही मेरी परी। हरिया इतने नशे में था कि उसे चुड़ैल भी परी नजर आ रही थी। चुड़ैल बिना वक्त गवाए हरिया को पूरा खा लेती है और पेट भरने के बाद तो आप सबको पता ही है क्या होता है। चुड़ैल की जहरीली बदबूदार पात पूरे गांव में फैल जाती है। सारे इंसान अपने अपने घरों में घुसकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। इंसान तो क्या, गांव के जानवर भी उस बदबूदार पात से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। माँ जल्दी भागो यहाँ से, इस बदबू से तो मैं मर जाऊंगा। हाँ बेटा, जल्दी से घर के अंदर चल। अरे राजू, कहाँ भागा जा रहा है? मुझे इस बदबू में अकेला छोड़कर मुझे भी तो ले चल अंदर। पात की बदबू से गोलू वही बेहोश हो जाता है। हे भगवान, ये अचानक से इतनी बदबू कहाँ से आ गई? माँ, उस दिन भी जब मैं जंगल गया था ना, तो उस दिन भी ऐसी ही बदबू जंगल से आ रही थी। इसीलिए गोलू और मैं वहाँ से भाग आए थे। हरिया की मौत के बाद कुछ दिन गांव में शांति रहती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल का पेट खाली होता है, फिर एक शाम पूरे गांव में चंदन जैसी मनोहर खुशबू भर जाती है। जो भी उस खुशबू की चपेट में आता, वो सम्मोहित होकर खुशबू की दिशा में बढ़ता चला जाता और चुड़ैल का शिकार बन जाता। गांव में एक के बाद एक इंसान और जानवर गायब होने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये खुशबू और बदबू का क्या चक्कर है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो सरला और गांव के कुछ लोग पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। हो ना हो, ये वही पदौड़ चुड़ैल लग रही है जिसका आतंक कई वर्षों पहले दूर दूर तक फैला हुआ था। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल मुनिवर? कई वर्ष पहले एक पदौड़ चुड़ैल पूरे इलाके में घूमा करती थी। जब उस चुड़ैल को भूख लगती तो वो खुशबूदार पात छोड़ती, जिससे इंसान तो क्या, जानवर भी खींचे चले जाते और पेट भरने के बाद वो ऐसी जहरीली पाद मारती कि उसकी चपेट में आने वाला हर जीव दम घुटने से मर जाता। हाँ बाबा, हमारे गांव में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इस खुशबू और बदबू की वजह से गांव के कई लोग लापता होते जा रहे हैं। बेटी, वे लोग तो अब तक उस चुड़ैल का शिकार बन गए होंगे। वह खुशबूदार पात छोड़ के लोगों को अपने पास बुलाती है और उनका शिकार कर लेती है। बाबा, हमारी मदद कीजिए। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए हमारे गांव से चली जाए। बाबा कुछ देर सोचते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम लोग ये जादुई बीज ले जाओ
इस बीज से एक अत्यंत ही खुशबूदार फूल निकलेगा। उस फूल की खुशबू उस चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गांव के बाहर अगर ये खुशबू फैली रहेगी तो वह चुड़ैल गांव छोड़ के चली जाएगी। सरला और गांव वाले बाबा को प्रणाम करके वह जादुई बीज लेके गांव लौट जाते हैं। उसी रात चुड़ैल गांव के बाहर आती है और जोर से अपनी खुशबूदार पाद मारती है। पाद की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन आज गांव वाले पहले से ही पूरी तरह तैयार थे। सभी लोग खिड़की दरवाजा बंद करके अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। काफी देर हो जाने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो चुड़ैल को शक होने लगता है। आज क्या बात हो गई? अभी तक कोई नहीं आया। मेरी बात का जादू इस तरह बेअसर नहीं हो सकता। जरूर गांव वाले कोई खिचड़ी पका रहे हैं। इन सब पे नजर रखनी पड़ेगी। उस दिन से चुड़ैल गांव वालों पर नजर रखना शुरू कर देती है। अगली सुबह सरला गांव के बाहर उस जादुई बीजों को लगा देती है और पानी डालते ही उसमें से नए पौधे निकलने लगते हैं। ये तो जादुई फूल के पौधे हैं। अगर इसमें फूल आ गया तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और इतनी जोर से पाद मारती है कि पूरे गांव में तबाही आ जाती है। सारे नए पौधे जमीन से उखड़कर दूर उड़ जाते हैं और सभी लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। मूर्खों, तुम सबको मेरे पाद से कोई नहीं बचा सकता। सरला एक उपाय सोचती है और गांव के बाहर पहले मजबूत लकड़ी का बाड़ा बनाती है और फिर उसके पीछे पौधे लगाती है। थोड़ी देर में ही पौधे में फूल आ जाते हैं। चुड़ैल फिर से पाद मारती है, लेकिन इस बार पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। फूलों की खुशबू से चुड़ैल परेशान होकर वहां से भाग जाती है। इस दुष्ट औरत ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अब तो मैं वहां जा भी नहीं सकती। अब क्या करूं? भूख के मारे तो मेरी जान जा रही है। चुड़ैल को एक उपाय सूझता है और वो उड़ते हुए बहुत ऊंचाई पे जाती है, जहां तक फूलों की खुशबू नहीं आ सकती थी। फिर वो जादुई फूलों के ठीक ऊपर जाके हक देती है। सारे नए पौधे चुड़ैल की टट्टी से दब के बर्बाद हो जाते हैं। यह देख के गांव वाले निराश हो जाते हैं, लेकिन सरला हार नहीं मानती और वो फिर से बीज लगाती है। इस बार वो लकड़ी का एक बाड़ा फूलों के ऊपर भी बनाती है। इस बार फूल हर तरफ से सुरक्षित थे और जल्दी ढेर सारे रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिलने लगते हैं। फूलों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और मजबूरी में निराश मन से चुड़ैल चंदनपुर को छोड़कर वापस जंगल लौट जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानी गार्डन को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले।